नमस्ते। मैं हूं सुजय प्रकाश उपाध्याय अपने हरिद्वार निवास पे, और मेरे पास पधारे हैं लंदन के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिष पंडित सुनील पाठक। संयोग की बात यह है कि हम दोनों की जो सोच है, हम दोनों की जो अभिरुचियां हैं, वो बहुत मिलती जुलती हैं। जीवन, धर्म और ज्योतिष से हमारा संबंध है। जीवन, धर्म और ज्योतिष हमारी अभिरुचि का विषय है, और हम दोनों इन तीनों चीज़ों पे लगातार अनवरत निरंतर अन्वेषण करते रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे पास पधारे। मैं इनका स्वागत करता हूँ, और इन्हीं चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं, जीवन, धर्म और ज्योतिष पे। तो पहले जीवन की बात करते हैं। मैंने जीवन में देखा है कि आदमी न जाने क्यों संघर्ष के कारण, पीड़ा के कारण, त्रासदी के कारण, कष्ट के कारण वो हमेशा मायूस सा रहता है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत तन जो रह गया, आम की डाली जो सूखी दिखी, नहीं आती अब यहाँ पे क्या सीखी, मैं हूँ वह पंक्ति लिखी, नहीं जिसका अर्थ कोई, जीवन दह गया। ऐसा ही लगता है, जीवन दह सा गया है। ऐसी परिस्थिति में जीवन के प्रति, लोगों के प्रति आप किस तरह की संवेदनाएं प्रकट करना चाहें, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, मैं आपको परिचय कराता हूं शब्दों के माध्यम से। श्री पंडित ज्योतिष सुनील पाठक से दो शब्द। नमः शिवाय। प्रणाम पंडित पाठक का स्वीकार कीजिए। प्रणाम आपको करता हूं। आप तो मेरे भ्राताश्री हैं और कॉलेज लाइफ से हम एक दूसरे को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बाद में पता चला, शुरू में तो मुझे पता नहीं था कि आपकी आध्यात्म में इतनी रुचि है। ज्योतिष के बारे में तो मैं जानता था कि ज्योतिष की गहरी पैठ रखते हैं, और जब मुझे ज्योतिष का ABCD नहीं आता था तब मेरा आपने हाथ देख करके बताया था कि विश्वास नहीं होता कि ये तुम्हारा हाथ है। तो मेरा सौभाग्य है फिर से आपके हरिद्वार के निवास स्थान पर मिलने का और यहाँ रुकने का। पूरा संडे का सत्संग हुआ है कल। जैसा कि आप जानते हैं, लोग जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं। लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आया कि जीवन है क्या। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो जीवन का तो रहस्य है आनंद की खोज। आनंद की खोज ही परमात्मा की खोज है, लेकिन लोग भटकते रहते हैं इधर उधर। बल्कि मुझे तो याद आ रहा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक सुंदर सी पंक्ति या रुबाई है मधुशाला में कि अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो जीवन एक मधुशाला है। दिस लाइफ इज ए हाउस ऑफ स्वीटनेस इन इटसेल्फ एंड वी आर हियर टू एंजॉय आवर लाइफ। कठोपनिषद में भी कहा है, आनंदो ही ब्रह्म व्याजानात, आनंद ही ईश्वर है। ठीक से इसको जान लो, समझ लो। जीवन का कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। हम यहाँ परमात्मा को खोजने नहीं आए हैं, जीवन को जीने आए हैं। लाइफ इज वेरी सिंपल बट वी मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। अलग अलग पथ बतलाते सब लोग अलग अलग रास्ते बताएंगे जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं तो केवल यही बताता हूँ, जिस स्थिति में हो, जैसे हो, आनंद की एक बूंद भी मिलती है तो उसको पीने में आप देर न लगाएं, एक क्षण बर्बाद न करें जीवन में। तो आप तो रहस्यवादी हैं, दार्शनिक हैं। जीवन के रहस्यों का अपने ढंग से आपने उद्घाटन किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या जीवन का सचमुच में कोई रहस्य है, या जन्म और मृत्यु के बीच में आनंद मनाने का लक्ष्य है? भले ही उसमें हमें दुख की प्राप्ति होती हो, आनंद मनाने में। जैसे एक व्यक्ति स्विमिंग के लिए जल के नीचे जाता है, जब उसका जी हकलाता है सांस लेने के लिए तो बाहर निकल आता है आनंद की अनुभूति करने के लिए। तो मैं तो जीवन को इतना सहज सरल समझता हूँ। आप जीवन के रहस्यों का उद्घाटन किस ढंग से करना चाहेंगे? आपने सही कहा कि जीवन जो है वो, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो परम लक्ष्य है, वो सुख को प्राप्त करना ही है।
और आप समस्त जगत में पशु पक्षी व्यक्ति विशेष पूरा जगत इस सुख के उद्देश्य को, इस सुख के लक्ष्य को प्राप्त करने में ही लगा है। सबके अलग अलग रास्ते हैं, जैसा आपने बताया, मधुशाला का उदाहरण उद्धृत करके आपने बताया कि अलग अलग रास्ते हैं। आनंद ढूंढने का अलग अलग रास्ता, कोई कविता करके आनंद में है, कोई साहित्यिक रचनाओं को पढ़ के आनंद में है, कोई राजनीति करके आनंद में है, कोई खेल कूद करके आनंद में है, कोई नौकरी करके आनंद में है। तो ये आनंद जो है, ये कोई व्यक्ति जो है वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद में है, वाहन को प्राप्त करता है उससे आनंद होता है, महलों को प्राप्त करता है उससे आनंद होता है। तो तरह तरह के जो भौतिक विलास की वस्तुएं हैं उसको प्राप्त करके वो आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। मैं यह नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन मुझे ये कहना है कि यदि आप इन आनंदों से संतुष्ट हैं और इस आनंद के बीच में आपको कभी पीड़ा नहीं होती, आपका जो आनंद है वह अनवरत है, निरंतर है, लगातार है, हमेशा कभी समाप्त होने वाला नहीं है, तो ठीक है, फिर इस आनंद में आप रहिए। लेकिन आपको इस आनंद से पूरा संतुष्टि नहीं मिलती, पूरा संतोष नहीं मिलता, लगता है कि कुछ खाली खाली है, पूरे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब तो आप मनुष्य हैं, आपके पास विवेक है, आप अन्वेषी हैं, तो आपको आनंद, परम आनंद प्राप्त करने के लिए अन्वेषण करना चाहिए। और जैसे आपने कई उदाहरण दिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि आप हंस हैं और हिमालय की तलहटी में एक सरोवर है और उससे जो प्राप्त हो रहे हैं खाने, उससे खा के आप संतुष्ट हैं, आप उस हंस की तरह हैं जो एक तलहटी के साधारण से सरोवर में बहुत प्रसन्नचित है, आनंदित है, उद्वेलित है, उसको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन एक ऐसा हंस भी है, वह मानसरोवर जाना चाहता है, वह मोती चुनना चाहता है, उसकी चेतना इस स्तर की है कि वो वहाँ से संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि नहीं, यहाँ मुझे कीड़े मकोड़े भी कभी कभी खाने पड़ते हैं, या जो यहाँ का सरोवर का पानी है कभी कभी तापित हो जाता है, या यहाँ का जो पानी है कभी कभी प्रदूषित हो जाता है। उसे लगता है कि ऐसे क्षीर में चला जाए, ऐसे सागर में चला जाए जो हमेशा प्रदूषण रहित, स्वच्छ, नीरसा, और वहाँ मोतियों का अंबार हो और लगातार अनवरत, कभी ख़त्म नहीं होने वाले मोतियों को लगातार चुनता रहे, तो उसे अध्यात्म की ओर तो उन्मुख होना ही पड़ता है। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें बात है, आपने कहा कि हंस मोती चुपका है, ये तो हंस का नेचर है, हंस की प्रकृति है। लेकिन नाली में रहने वाला कीड़ा मल खाता है, गंदगी खाता है, लेकिन उसका भी जीवन है, उसको उसी में आनंद है। इसलिए तो दाख छुहारा छोड़ विष कीड़ा विष खा। तो यानी नाली के कीड़े, जहरीले कीड़े, उनको भी तो जहर खाने में आनंद है, उनको भी तो परमात्मा ने बनाया है, उनको भी तो प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति ने जिसको जैसे बनाया है, जीने के लिए बनाया है, आनंद के लिए बनाया है, जो जैसा है वहाँ वो आनंद अगर मना रहा है तो इसमें गलत क्या? ये जो जीवन है पाठक जी, ये जीवन एक इवोल्यूशन है, यह ऊर्ध्वगमन है, और हमारे शास्त्रों में भी कई जन्मों को प्राप्त करके, कई योनियों से गुजर के आपको मानव देह मिला है। यह बाकी सब योनियों से बिल्कुल अलग है। आपके पास जो कुछ है वो बाकी योनियों में नहीं है। यह विवेक आपके पास जो है, यह मन जो है जिस पे आप औजार की तरह प्रयोग करके बहुत आगे जा सकते हैं, यह जो ब्रेन आपके पास है वह नहीं है लोगों के पास। अन्य योनियों में वह दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है। अदरवाइज जो नाली के कीड़े हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, वह भी अध्यात्म की ओर या परम आनंद की ओर अग्रसरित हो सकते थे। संभवतः ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उनके पास जो वह उपलब्ध नहीं है जो आपके पास उपलब्ध है। यह मानव देह सौभाग्य से मिलता है, और इसलिए मिलता है कि आप उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों, कुछ प्रयास करें, कोशिश करें, अग्रसर हों, आगे बढ़ें, इसी के लिए यह विवेक मिला है। तो इस जन्म को, इस मानव देह का पूरा लाभ उठाना चाहिए। कोयल है, बसंत में
कूकती है, आनंद मनाती है, तो क्या अर्थ हुआ कि कोयल की योनि जो है आनंद की योनि नहीं है? क्या वो परमानंद की योनि नहीं है? कोयल जिस आनंद से कूकती है बसंत में, उसकी कूक को सुनकर के लोग आनंदित होते हैं, तो कोयल का जीवन क्या आनंदमय जीवन नहीं है? क्या वो परम आनंद में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रही है? जब उसके बच्चे होते हैं, वो अंडा देती है, वो इतनी चालाक है, उसके पास भी ब्रेन है, अपने अंडों को कौवा के घोंसले में भी रख देती है, तो उसके पास भी ब्रेन तो है, अपने ढंग से वो भी आनंद मना रही है, वो भी उड़ती है। तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक योनि में एक, इस पर मैं एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक स्त्री ने अपने पति से दुखी हो करके नदी में छलांग लगा दी और उसके बाद बचाओ बचाओ कहा। एक साधु महात्मा नहा रहे थे, उन्होंने उसको बचा लिया, उसको अपनी कुटिया में लाए। और साधु महात्मा जब स्त्री को अपनी कुटिया में अकेले में रखेंगे तो जो होना था फिर कहानी वो हो गई। लेकिन महात्मा को ऐसा लगा कि ये गलत हो गया, मैं तो ब्रह्मचारी था, स्त्री के प्रेम प्रसंग में पढ़ करके शारीरिक संबंध बनाए हैं, उनको ग्लानि होने लगी। तो उन्होंने उस स्त्री को कहा कि मैं शरीर का योग बल से त्याग करना चाहता हूँ और उस धोबी, इस गांव में, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, एक धोबी के कुटिया के गर्भ से मैं जन्म लूँगा, लेकिन मुझे पहचानने का तरीका यह है कि शरीर का रंग काला होगा लेकिन दोनों कान सफ़ेद होंगे मेरे। तो जो स्त्री थी इंतज़ार किया, क्योंकि योग ध्यान से उन्होंने शरीर का त्याग दिया, कुटिया ने बच्चे को जन्म दिया, 3-4 पिल्लों को जन्म दिया। उसमें से एक पिल्ला सचमुच में काला था, दोनों कान उसके सफ़ेद थे। तो उस स्त्री ने कहा, गुरुजी आपने कहा था कि जन्मते ही मुझको मार देना। तो गुरुजी ने उस पिल्ले के रूप में कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे इस योनि में भी अपनी माँ का स्तनपान करने में, दूध पीने में जो आनंद मिल रहा है वो मनुष्य योनि में भी कभी नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे आप? मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि किसी भी योनि में आनंद की कमी होती है। आनंद का वर्गीकरण है, उसकी कैटेगरी है। आपको आनंद तो मनुष्य योनि में भी मिलता है, आपको आनंद शराब पीने में मिलता है, आपको आनंद वाहन खरीदने में मिलता है, आपको आनंद महल बनाने में मिलता है, आपको आनंद खाने में मिलता है। आनंद को है ही, इसकी तो मैंने कभी बात ही नहीं कही कि आनंद आपको किसी योनि में नहीं मिलता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं अच्छा कहीं बहुत, आनंद तो मिलता ही है। मैं कह रहा हूँ कि क्या यह आनंद हमेशा रहने वाला है? क्या इस आनंद का क्षय नहीं होता? क्या ये सब प्राप्त हो लेने के बाद भी आदमी दुखी नहीं होता? क्या समस्त भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने लेने के बाद अरबपति, लखपति, टाइकून्स, सारे महाधनी लोग क्या दुख और पीड़ा की अनुभूति नहीं करते? मैं तो आनंद की एक ऐसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो कहा जाता है, मैंने वो प्राप्त नहीं किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि यदि उस परिश्रम में, उस साधना में आप सफल हो गए तो आनंद का क्षय नहीं होता, वह लगातार अनवरत निरंतर मिलता रहता है, अगाध आनंद है, इसीलिए उसका नाम परमानंद है। बाकी आनंद का नाम परमानंद नहीं होता। कोयल कूकती है, वो कुत्ता भौंकता है, गाय रंभाती है, ये आनंद सबको है। लेकिन जिस आनंद की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस आनंद की कैटेगरी की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस आनंद के वर्गीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका लेवल थोड़ा दूसरा है, उसका स्तर थोड़ा दूसरा है, और हम उसकी खोज की बात कर रहे हैं। पंडित जी, आपने परम आनंद की बात की। जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जब जीवन में ही उतार चढ़ाव है तो परम आनंद स्टैटिक, अनवरत कैसे हो सकता है? जीवन में बहुत तरह के दुख को हम देखते हैं, सुख को देखते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, कभी हवा रुक जाती है, कभी जोर से चलने लगती है, कभी तूफान आ जाता है। समुद्र की भी यही स्थिति है, धरती में भूकंप आ जाता है, सूरज के प्रकाश में कभी कमी होती है, कभी ताप होता है, कभी ठंड का आगमन होता है, कभी उष्ण का आगमन होता है। तो न तो प्रकृति में अनवरतता है, स्टैटिक तो है ही नहीं, प्रकृति भी नहीं है। जब प्रकृति में ही उतार चढ़ाव है तो आनंद में भी उतार चढ़ाव होगा।
आनंद भी परिवर्तित होने वाला विषय है। जब बच्चे का जन्म होता है माता पिता से वो प्यार करता है, जवान हो जाता है उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्रेम होता है, विवाह के बाद पत्नी से प्रेम होता है, विवाह के बाद संतान की उत्पत्ति होती है, संतान से प्रेम होता है, संतान बड़ी होने लगती है तो अपने दोस्तों से भी प्रेम वो करने लगता है। तो आनंद जो है बदलते रहने वाली सब्जेक्ट का नाम है। इसमें परम आनंद जैसी कोई वस्तु मेरे हिसाब से नहीं होती है। प्रत्येक आनंद क्षणिक है। जाड़े के धूप में धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है, कितनी देर तक आप धूप सेकेंगे, वो भी एक स्टेज पर आके रुक जाता है। तो मेरे हिसाब से परमानंद की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए जो आनंद जहां जैसे मिल रहा है, चाहे बूंद बूंद करके ही क्यों न मिल रहा हो, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंदे गिरने से घड़ा भर जाता है। यही एक तरीका है धर्म कमाने का, पुण्य कमाने का, धन कमाने का और आनंद कमाने का। बड़ी विनम्रता से मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे इस विषय पे, बड़ी विनम्रता से। ये जिस आनंद की हम चर्चा कर रहे हैं वह आपके पास कैसे पहुँचता है, उसके पहुँचने का साधन है मन। और मन से ही व्यक्ति आनंदित और दुखी और त्रासदी में होता है। मन एक ऐसा मीडियम है जो आपको आनंदित कर सकता है, आपको दुखी कर सकता है, आपको प्रताड़ित कर सकता है, आपको दुर्गम परिस्थितियों में रख सकता है। तो हम जिस माध्यम की, जिस पथ की बात करते हैं वह मन का माध्यम है। मन को यदि साध लिया जाए, क्योंकि मन से ही आदमी सुखी और दुखी होता है। मन यदि आपके पास अल्प धन भी है तो भी आप मन को यदि साधा हुआ है आपने, तो आप आनंदित रह सकते हैं प्रतिपल प्रतिक्षण। जैसे आपने एक कहानी सुनाई, मैं एक छोटी सी कहानी मैं भी सुनाना चाहता हूँ। एक पहुँचे हुए संत कहीं से गुजर रहे थे और संत का काम ही है भ्रमण करना। वो एक जगह से भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं और पत्थर तोड़ते मजदूरों से कुतूहलवश उन्होंने पूछना चाहा कि इनकी आनंद का स्तर कैसा है। सभी पत्थर तोड़ रहे थे, चिलचिलाती धूप थी, बहुत भयानक धूप, पसीने निकल रहे थे, तरबतर थे लोग पसीने से। उन्होंने एक से पूछा कि अम्मा यार क्या कर रहे हो? जीवन से झुलझुलाया हुआ वह, ताप से झुलझुलाया हुआ वह, जीवन के परितापों से झुलझुलाया हुआ वह, उसने कहा अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता? अरे पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर। उसने दूसरे से पूछा अम्मा यार तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि 2 जून रोटी के लिए, आजीविका के लिए प्रयास कर रहा हूं। तभी नजर उसकी एक तीसरे मजदूर पे गई। वह मग्न था, कुछ गुनगुना रहा था। बिल्कुल चेहरे पे पसीने के बावजूद भी एक अजीब तरह की प्रसन्नता और आनंद का भाव था। उसने पूछा मैं यार तुम क्या कर रहे हो? कहा हा मत पूछिए गुरुजी, संत जी, मैं तो मंदिर बना रहा हूँ। सोचिए एक ही तरह की परिस्थितियाँ, एक ही तरह का वातावरण, एक ही तरह की गर्माहट, एक ही तरह की चिलचिलाती धूप, एक ही तरह का से पसीने से तरबतर, लेकिन एक झुलझुलाहट में है, त्रासदी में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, और दूसरा अद्भुत आनंद में गीत गाता हुआ, आनंद मनाता हुआ। तो मन को यदि इस तरीके से साध लिया जाए तो सर्वत्र आनंद, हर जगह आनंद, अच्छे में भी आनंद, बुरे में भी आनंद। जिस परिवर्तनशीलता की आपने बात कही, जिस प्रकृति की परिवर्तनशीलता की आपने बात कही, जिस जीवन की परिवर्तनशीलता की बात कही, मन के स्तर पर एक हलचल को भी शांत किया जा सकता है। वह हलचल जो जीवन की हलचल थी, मन के माध्यम से आपने उसको प्रशांत कर दिया, शांत कर दिया। अब वह बिल्कुल काम है, क्वाइट है और एक ही भाव में है। कौन सा भाव? आनंद का भाव, खुशी का भाव, प्रसन्नता का भाव, आह्लाद का भाव। आहा, अद्भुत। लेकिन कैसे किया? मन को साध के किया। यह छोटा सा उपकरण बड़ा बड़ा चमत्कार कर सकता है प्रभु। हाँ, अब रही बात मन को साधने की बात, मन तो बहुत चंचल है। ये तो वही बात हो गई
कि आप अपना सांस रोक दीजिए। सांस आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सांस रोकने का मतलब है जीवन तमाम हो जाना। शरीर के अंदर ब्लड का प्रवाह चल रहा है, कोई कहे कि ब्लड के प्रवाह को रोक दीजिए, कैसे हम रोकेंगे? न सांस रोक सकते हैं, न ब्लड के प्रवाह को हम रोक सकते हैं। उसी तरह से मन को रोकना संभव नहीं है। मन तो चंचल है, कभी दुखी होगा, कभी सुखी होगा। थोड़ी देर के लिए मन को साध भी लिया जाए तो हमेशा के लिए साधा तो जा नहीं सकता। यही कारण है कि विश्वामित्र को जब मेनका छोड़कर जाने लगी, क्योंकि शकुंतला को उसने जन्म दे दिया, विश्वामित्र ने कहा कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। तो मेनका ने कहा कि मेरा धरती का वीजा खत्म हो गया है। तो विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र को मन को साधने के लिए ही तो गायत्री मंत्र है, उन्होंने कहा कि तुम अभी अभी आई हो। तो मेनका ने कहा मुझे आए हुए 10,000 वर्ष हो गए और मैं तो अप्सरा हूं, बच्ची को मैं रख नहीं सकती। आप जानो, आपका काम जाने, शकुंतला को रखो न रखो, छोड़ दो, आपका काम है ये। कहने का अर्थ ये है। तो विश्वामित्र ने कहा कि 10,000 वर्ष मुझे 10 क्षण के बराबर लगे। तो जब महर्षि विश्वामित्र जैसा व्यक्ति, मन को साधा हुआ व्यक्ति का मन विचलित हो सकता है, तो ये परम सत्य है कि मन को साधा नहीं जा सकता। प्रेम को भी हमेशा के लिए साधा नहीं जा सकता। इसलिए जहां से प्रेम बरसता है, जहां से आनंद बरसता है, उसका अमृत पान कर लिया जाए, क्षणिक ही रूप में। क्योंकि धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे सूरज चढ़ता है, धीरे धीरे हम भी बड़े होते हैं, बूढ़े होकर के मर जाते हैं। जीवन का अंतिम सत्य यही है। अब देखिए सत्य क्या है। अंतिम सत्य में लोग बोलते हैं श्री राम नाम सत्य है। सच बात है, परम आनंद का नाम सत्य है। और किसी बच्चे का जन्म हो जाए, उस समय आप जोर जोर से बोलना शुरू कर दीजिए, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। क्या बोल रहा है, हमारे तो बच्चे का जन्म हुआ है। यानी मनुष्य भी सत्य को जानते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है, मन को साधना चाहता है, जिसको साधा नहीं जा सकता। मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, शरीर को आराम और मन को आनंद। ये मन को साधना असंभव नहीं, कठिन है, दुर्गुह है। एक किसी व्यक्ति ने जो चाहता था कि ये पता करे कि मन को साधा कैसे जाए, उसकी क्या रीति है, तो उसने पूछा कि मन को कैसे साधा जा सकता है। ये तो बड़ा चंचल है, यह तो क्षण में यहाँ क्षण में वहाँ, ये कभी खुश कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, अजीब व अजीब स्थिति में होता है, तीव्र गति से चलता है, कैसे साधा जाए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मन को आप मन से ही साध सकते हैं। पूछा कि अजीब बात है, मन को मन से कैसे साध सकते हैं? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पैर में कांटे चुभ जाते हैं तो कांटों को तुम कांटे से ही निकालते हो। तो मन, इसलिए हमारे शास्त्रों में मन के कई रूप हैं, मन के कई स्तर हैं, मन की कई रीतियां हैं। मन की एक रीति ये है जो स्पॉन्टेनियसली सुख और दुख महसूस करता है, और मन का एक रीति ऐसा है जो तर्क का प्रयोग करता है। तर्क करने वाले जो मन हैं, उस मन के माध्यम से हम मन को साधने का प्रयास करते हैं। और मन साधा एक बारगी नहीं जाता, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और जिस पातंजलि सूत्र की हम बात करते हैं, पातंजलि सूत्र ने भी मन को साध के ही समाधि के स्तर तक पहुंचने की बात कही है। चित्त वृद्धि को निरोध करके ही वो मन को साधा जा सकता है। मन को साधने का तरीका कोई चमत्कारिक तरीका नहीं है, तो उसको धीरे धीरे सनय सनय एक खास प्रक्रिया के माध्यम से साधा जाता है। और मन सध जाए तो आप एक अवस्था में लगातार अनवरत निरंतर बहुत दिनों तक रह सकते हैं। कई उदाहरण हैं, चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण है, बुद्ध का उदाहरण है। बुद्ध शुरुआती दिनों में उनका मन चंचल था, अस्थिर था, परेशान था, दुखी था। उन्होंने साधने की कोशिश की और एक बार सध गए तो सध गए सदा के लिए। बुद्ध को कौन नहीं जानता, बुद्ध ने मन को साधा।
और मन को साधने के लिए उन्होंने एक रीति ही बताई जिसका नाम विपස්සना है। विपස්සना के माध्यम से वो मन को एक साधारण सा व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए साध सकता है। उसका है कि अपने सांसों के आने जाने पर आप निरंतर ध्यान रखें। मन चंचल है, वो भागेगा, फिर उसको पकड़ के लाएं। अपने सांसों के आवागमन पर, आने और जाने पर, रेचक और पूरक पे आप ध्यान दें, और वो जब जब भागे तब तक पकड़ के लाएं। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका मन जो बहुत अस्थिर था वो स्थिरता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मन नहीं साधा जा सकता ऐसा नहीं है, हाँ दुर्गम है, कठिन है, लेकिन साध्य है, असाध्य नहीं। अब रही बात कि असाध्य काम के पीछे अपनी ऊर्जा क्यों लगाई जाए। अच्छा, पहले तो ये बात आप मान गए कि ये असाध्य नहीं है, साधा जा सकता है। असाध्य मैं मानता हूँ अभी भी कि असाध्य है। तो असाध्य के पीछे अपने जीवन की ऊर्जा को हम क्यों लगाएं? क्यों न ऐसा काम किया जाए कि जिसमें आनंद भी मिले और साधने योग्य लक्ष्य भी हो। अब जैसे स्वर्ग की स्थापना, तो स्वर्ग की स्थापना हम आकाश में जाकर क्यों करें? चलो अब तो चंद्रमा पर भी बस्ती बनाने की बात हो रही है, लेकिन बस्ती तो यहाँ ही बन रही है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री जो है स्वर्ग जैसी बस्तियां बनाए हुए हैं। ठीक है, चरई बेटी होते रहेगा, मंगल की खोज भी होगी, ब्रह्मांड की खोज भी होगी, लेकिन आनंद के लिए होगी, जिज्ञासा के लिए होगी, उत्सुकता के लिए होगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ न योग न ध्यान, केवल ज्ञान विज्ञान, इससे बनता देश महान। हम योगों को बढ़ाते रहे, नतीजा हमारे सामने हुआ, हम गुलाम बन गए। हम ध्यान को बढ़ाते रहे, नतीजा हमारे सामने निकला, 800 वर्ष हम गुलाम रहे। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जो 800 साल गुलाम रहा। योग को बढ़ावा हम शुरू से ही देते रहे, ध्यान को भी बढ़ावा देते रहे। मेरा तो मानना है कि ध्यान हो ही नहीं सकता, इसलिए ध्यान पर फोकस करना व्यर्थ है। क्रिकेट का मैच चल रहा है, ध्यान तो ऑटोमेटिक लग जाता है। हम बड़े मजे के साथ कब 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन क्रिकेट मैच देख लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ध्यान जहां अपने आप लगता हो, अलग ढंग से वहां ध्यान लगाने का प्रयास हम क्यों करें? बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन ये जो मन की बात हम कर रहे हैं ना, ये मन की बात, और आप जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि स्वर्ग बनाया, स्वर्ग आकाश में है, तो ये धार्मिक लोगों की यह कथा भर है कि आकाश में स्वर्ग है। आध्यात्मिक लोग जो होते हैं उनके लिए जो स्वर्ग है वह उसी मन के द्वारा रचे गए स्वर्ग से है। मन की एक अवस्था है जिसमें आप स्वर्ग की तरह अनुभूति करते हैं, मन की ही अवस्था है। अच्छा, आज तो यह एस्टैब्लिश हो गया कि जो पतंजलि के शुरुआती दौर के जो हैं यम नियम आसन प्राणायाम, ये आपको स्वस्थ रखने में काबिल हैं, और संभवतः यही कारण है कि पूरे विश्व में इसका ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है जिसका कुछ कहना नहीं। यह बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, बन गया है, और इसको देश के हर क्षेत्र के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संवर्ग के लोग इसको मानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इससे स्वास्थ्य लाभ होता है, इससे बीमारियां या तो ठीक होती हैं या दूर होती हैं, या इसको रोका जा सकता है। यह एस्टैब्लिश है। प्राणायाम से भी आपकी कई तरह की शक्ति बढ़ती है, आप उत्साही बनते हैं। ये सब एस्टैब्लिश हो चुका है, मेरी अपनी बात नहीं, ये विज्ञान ने भी मान लिया कि इन सब चीज़ करने से व्यक्ति स्वस्थ निरोग रह सकता है। तो कोई भी बात आधी सच नहीं हो सकती। यदि यम नियम प्राणायाम और प्रत्याहार सही है तो धारणा ध्यान और समाधि भी सही है। एनीवे, हम लोगों ने चर्चा की, हम लोग जीवन धर्म और ज्योतिष पे बात करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए, बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आपके स्तर के व्यक्तित्व का आदमी मेरे घर पर पधारा। मेरे छोटे भाई हैं तो क्या हुआ, लेकिन सफलताओं की दृष्टि से, मानसिक मन की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से मुझे पता है कि बहुत सी बात आप केवल बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जो ऊर्ध्वगमन की ओर आप अग्रसरित हैं,
इसकी आप और आकाश छूइए, और हम लोग जब मिल बैठें तो ऐसा साथ साथ ऐसे विचारों का आदान प्रदान, ऐसा वार्तालाप हम लगातार करते रहें। आज ऐसे ही हम लोगों ने किया, ये कोई प्रयास नहीं, कोई तैयारी हमारी नहीं, हम लोग अनायास बैठे और हमने कहा कि चलिए कुछ एक ऐसा वीडियो बनाएं जो लोगों को पसंद भी आए, और लोग कुछ लोगों के स्तर की जो बात होती है वह भी सोचें। उनको इस वीडियो के माध्यम से यदि कोई भी उनकी गुत्थी सुलझी हो तो अनायास बनाया हुआ हमारा वीडियो सार्थक होगा। नमस्ते।